नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो किसानों के सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश करने वाले राकेश टिकैत के लिए कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो एक बार फिर अब 2026 में भी वायरल हो रही है। आपको याद होगा, जिस वक्त किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त किसानों का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश अगर किसी ने की थी तो वो राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत को आंदोलनजीवी कहा गया, उनको मौका परस्त कहा गया, उनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि वो पैसे लेकर ये सारी चीजें करवाते हैं। लेकिन इन सबसे इतर उनका एक बयान आया था, जिसको कोट करते हुए एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एंकर ने उनसे सवाल पूछा। कहा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेर लेंगे। इस पर आपका क्या स्टैंड है? योगी आदित्यनाथ का जवाब सुनने लायक था, उस वक्त भी वायरल हुआ था। आज एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सीएम योगी ने अंतर बता दिया कि देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी में फर्क तो है। दिल्ली को घेर लेने का मतलब ये नहीं कि लखनऊ भी घेर लेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर यहां पर आते हैं वो तो उनका स्वागत किया जाएगा, कानून के दायरे से बाहर होकर आएंगे तो भी स्वागत किया जाएगा। एंकर ने पूछा ये दूसरे वाला स्वागत कौन सा है, तो उन्होंने कहा कानून के दायरे से बाहर होकर जो आता है उसका भी हम स्वागत करते हैं, और ये बात सबको पता है। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल इस सवाल पर कि लखनऊ को भी दिल्ली की तरह घेर लेंगे, ये कहा है राकेश टिकैत ने। इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा था कि देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। किसान भाई आएंगे, उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा या शांति व्यवस्था बिगाड़ेगा तो फिर भी उनका स्वागत किया जाएगा, और यह स्वागत दूसरे तरीके का होगा, यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इतिहास गवाह है, 2017 के बाद से अब तक 2026 आ गया है। उत्तर प्रदेश में दंगे, उत्तर प्रदेश में आंदोलन ना के बराबर देखने को मिलते हैं। दिल्ली घेर ली, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हम सब ने देखा है, या रामलीला मैदान में भी प्रोटेस्ट की खबरें आ जाती हैं। आप यूपी के किसी कोने में इतने बड़े लेवल पर कोई दंगा या प्रोटेस्ट होते हुए नहीं देखेंगे। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। किसी दंगे की आड़ में कुछ गलत ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा किसी को कि कोई प्रोटेस्ट पर बैठे। ठीक है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बड़े लेवल पर कोई नाराजगी जताए ऐसा बहुत कम 2017 के बाद बहुत कम देखने को मिला है। और शायद इसीलिए सीएम योगी भी कहते हैं कि यूपी में अब सब चंगा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। किसानों का उन्होंने स्वागत किया। आप उनके बयान को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा किसान आएंगे, उनका स्वागत है। हम बात करने के लिए तैयार हैं, संवाद के लिए तैयार हैं। किसानों के खिलाफ सरकार नहीं है, ना यूपी सरकार ना केंद्र सरकार। लेकिन अगर कोई किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश करेगा तो फिर कानून उसका इलाज करेगा। उन्होंने साफ कर दिया था कि दिल्ली में जो अराजकता हुई वो यूपी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया था किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता खुद से जवाब दे देगी। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया है। गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य तो खैर अभी रेट बढ़े हैं, लेकिन उस वक्त भी गन्ना भुगतान जो किया गया, ऋण माफी की गई, उतना पहले कभी नहीं हुआ था जितना योगी सरकार के राज में हुआ, अभी भी हो रहा है। अब किसान सोचिए कितना खुशहाल है योगी राज में। इसकी गवाही अब यूपी के किसान देंगे। मैं आपको मुजफ्फरनगर के एक गांव के किसानों की बातचीत को सुनवाती हूं, और उसे सुनकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि योगी राज में किसान कितने संतुष्ट हैं, कितने सुरक्षित हैं, कितने खुश हैं, और इससे पहले की सरकारों से वो कितना त्रस्त थे। मैं आपको ऐसे किसानों के साथ छोड़कर जा रही हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि किसान, आज का किसान क्या सोचता है। रही बात राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत पिछले काफी वक्त से जैसे गायब से हो गए हैं। हाँ, कुछ वक्त ऐसा आ गया था जब उनको हर मुद्दे पर बोलना होता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप नोटिस करेंगे कि राकेश टिकैत गायब है। अब 2027 में यूपी चुनाव है, एक बार फिर से वो आ जाए लाइमलाइट में किसी मुद्दे को लेकर तो देखने वाली बात होगी। आएंगे तो जरूर, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा सा अभी पर्दे के पीछे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस जवाब पर, राकेश टिकैत के बयान पर, और ये जो यूपी के किसान योगी योगी कर रही है, इस पर
आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। अब ये बताइए कि योगी सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? बस जो भी कर रही ठीक कर रही, किसान ही बताओगे भाई। आप किसान नहीं है? नहीं है तो, लेकिन हमारे अकेले से क्या है। नहीं, अरे सबकी बात सुनूंगी ना, पहले आप किसान किसके साथ है? नहीं भाई, गुंडागर्दी व्यवस्था के हिसाब से योगी जी बहुत बढ़िया है। बिजली बिल माफी हुई है बहुत बढ़िया, और सब ठीक है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए काम। पेमेंट बढ़िया आ रहा, गन्ने का पर्ची ठीक आ रही, सब ठीक है। बस यही है कि भाई जो है ठीक है। कोई भ्रष्टाचार दिखता है कहीं पर? सब ठीक है। सब ठीक है। राकेश टिकैत भी आपके नेता बनने की कोशिश करते हैं। राकेश टिकैत पसंद है कि योगी आदित्यनाथ पसंद है? नहीं, हमें तो योगी जी पसंद है। क्या नाम है ताऊ जी? जगपाल सिंह। जगपाल, यहीं के ही रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने ये वाला। बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे क्या कर रही है किसानों के? कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। पहली बात तो रात को आप किसी वक्त कहीं भी जा सको। किसानों के लिए 30 रुपये बढ़ाए। बाकी जो ये सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, बिजली के बिल बिजली के बिल माफ हो रहे। बिजली बहुत बढ़िया आ रही, जो पहले नहीं आया करती। किसान खुश है या ऐसे ऊपर ऊपर से? किसान खुश है। खुश है। खुश है। मैंने 27 में क्या देख रहे हैं, किसान किसके साथ जाएगा? योगी जी के साथ ही जाएंगे लोग तो। योगी की सरकार है हमारे यहाँ, योगी को सब वोट देते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो ये चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पैसे दे या ना दे। हाँ, यही तो बात है कि नहीं, अच्छा पैसे दे ना दे वो अलग बात है, पैसे दे रहे हैं फिलहाल। हाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है किसानों को? भाई, एक तो जो आ रही किसान की वो आ रही सामान्य निधि आ रही। कानून व्यवस्था कैसे देखते हो? तो बहुत ही बढ़िया, घनी बढ़िया। ऐसी ना तो मायावती की सरकार में आई, ना मुलायम की सरकार में आई, ना अखिलेश की में आई। जितनी बढ़िया योगी की सरकार में। अब पहले लुटाई पुटाई हो जाती है, अब कोई लुटाई पुटाई नहीं। पुलिस खड़ी रहा है सारे रास्तों पे, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूँ तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद आता है। अब तो सब चंगा। बिल्कुल कुछ नहीं, कोई यहाँ कोई किसी पूरे यूपी में दिक्कत नहीं किसी को। भेदभाव तो नहीं लगता? भेदभाव नहीं, भेदभाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब जाति वाति सब खत्म है अब यहाँ। योगी सरकार की गैल है हम सब। 27 में आप लोग बिल्कुल बीजेपी की गैल है। मैं बीजेपी के साथ है, योगी के साथ है, कैंडिडेट चाहे यहाँ से कोई भी खड़ा हो, कोई मतलब? योगी के साथ है जी हम तो। क्या नाम है आपका? वेदपाल राजपूत। कुछ तो खासियत होगी योगी में जो ऐसे बोल रहे हैं कि बस उन्हीं के साथ है। अजी 10 रुपए कमा रहे अपने घर ला रहे। ना ना ना, जो कमा के ला रहे अपने घर ला रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। और यहाँ सड़क पे ही लूट लाते। अच्छा जी, हाँ जी। किसानों को भी? किसान किसी की लूट ले, किसान ही क्या। यूं बोलते हैं किसानों की तो उस टाइम आए ही नहीं थी, उन्हें क्या लूटते थे? नहीं आई तो थी, क्यों पैदा नहीं, मेहनत नहीं कर रहे थे हम। मेहनत तो करते थे हम। हाँ जी, हाँ। अब नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। मतलब सुरक्षा के लिहाज से ठीक हो गया, किसान भी सुरक्षित, बहन बेटियां सब सुरक्षित है जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। पेमेंट बहुत पहले पर्ची कटा करती थी, अब तो पर्ची का सिस्टम नहीं है ना? नहीं ना, पर्ची बहुत है, पर्ची बहुत बढ़िया जी। पर्ची बहुत बढ़िया, सब पर्ची बढ़िया आ रही। कहीं कोई ऐसा तो नहीं ब्लैकमेल करता हो, भ्रष्टाचार? ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर उसमें आ रहा जी खाते में अपने पैसा। हाँ, पुलिस कैसा काम करती है? पुलिस ठीक है, योगी का डंडा बढ़िया चल रहा है जी काम। और मुस्तैद है ना? हाँ, सब बढ़िया।